गुलाम मोहम्मद और जस्टिस मुनीर के दरमियान खुफिया पैगामात ने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद फराहम की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को तारीख कैसे याद रखेगी। मजहर अब्बास का कॉलम, अगर अदलिया आज़ाद होती। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को तारीख कैसे याद रखेगी, ये तारीख पर छोड़ देते हैं। अब है इम्तिहान नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि इलेक्शन 2023 के होने न होने पर सवालात उठ रहे हैं। 2007 में साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के इनकार के नतीजे में जिस तहरीक ने जन्म लिया वो तारीखी जिद्दोजहद होने के बावजूद अपने असल मकासद यानी आला अदलिया को नजरिए ज़रूरत और PCO के चुंगल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना कर पाई। अलबत्ता एक मुस्बत पहलू ये ज़रूर है कि दीगर इदारों की तरह यहाँ ओहदे की मियाद में तोसी नहीं होती और आपको पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में कौन कब चीफ जस्टिस होगा। जनाब इफ्तिखार चौधरी से लेकर जस्टिस बंदियाल तक शायद हम वो ख्वाब पूरा ना कर सके कि आम आदमी को भी जल्द इंसाफ मिले। एक ऐसे तकसीम शुदा माशरे में जहाँ लोग बेंच की तश्कील से फैसले समझ जाएं, जहाँ रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर अदलिया को कमज़ोर से कमज़ोर कर रहा हो, वहाँ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी नहीं होनी चाहिए। बस नए चीफ पर भारी जिम्मेदारी आला अदलिया की साख की भी आ गई है। एक कंट्रोल जमहूरियत में जहां चंद साल बाद सियासत का नया स्क्रिप्ट तैयार किया जाता हो, जमातें बनाने और तोड़ने की फैक्ट्रियां लगी हों, वहां अदलिया के सियासी फैसलों में शक व शुबात आते ही हैं। रियासत के 4 सुतूनों में अगर तजाद आ जाए और तसादुम वाली सूरत हाल पैदा हो जाए तो सबकी नज़र आला अदलिया पर ही जाती है। काश 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के गवर्नर राज वाले फैसले को फेडरल कोर्ट के जस्टिस मुनीर नजरिया ज़रूरत के तहत दुरुस्त ना करार देते और सिंध कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते तो शायद हमें 1971 देखने को ना मिलता। उस वक्त गुलाम मोहम्मद और जस्टिस मुनीर के दरमियान खुफिया पैगामात ने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद फराहम कर दी और उसके बाद से आज तक हम संभल ही ना पाए और अदलिया इतनी आज़ाद हुई जितनी जमहूरियत और सहाफ़त। इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगे 1958 से 1999 के दरमियान। क्या ही अच्छा होता अगर पहली ही आमरियत को आमरियत और आमर को आमर कह देते तो शायद मार्शल लॉ दफन हो जाता, हमेशा के लिए और नज़रिए ज़रूरत जिंदा ना होता। क्या बदकिस्मती है कि जहाँ जजेस क्या अदलिया ही नज़रबंद हो, जजेस चीफ जस्टिस अपने घरों से बाहर ना आ सकें। वहाँ कैसी आज़ाद अदलिया और कहाँ के इंसाफ और मबनी फैसले। आला अदलिया के जजों और घरों की ऑडियो वीडियो लीक होती हो और कोई तहकीक तक ना हो, कमीशन बने तो उसे रोक दिया जाए, वहाँ खुद जजेस कैसे महफूज हो सकते हैं। ऐसे फैसले तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को हौसला देते हैं। एक बार साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी मरहूम ने बताया था कि 16 अक्टूबर 1999 की शाम जब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि हुकूमत ख़त्म कर दी गई है और फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है, मैंने साथी जजों को फ़ोन करना शुरू किया कि क्या करना है। माँ सिवा चंद जजेस के जिनका ताल्लुक कराची से था, किसी ने या तो फ़ोन नहीं उठाया या अगर मगर करके इस मसले पर बात नहीं की। जब हम खुद ही कमज़ोर हो जाएं तो किसी से क्या शिकायत। मैं कोर्ट जाने के लिए दूसरे दिन बाहर निकला तो एक जूनियर ऑफिसर ने जो बाहर ही खड़ा था मुझसे कहा, सर आप घर में रहें। जिस मुल्क में एक वज़ीर आज़म को अदालती कत्ल के जरिए फांसी दे दी जाए और उस बेंच के एक जज सालों बाद एतराफ़ करें कि उन्होंने जूनियर जज होने के नाते फांसी के हक़ में फ़ैसला दबाव में दिया और फिर वही जज इस मुल्क का चीफ जस्टिस बने, वहाँ इंसाफ ना होता है और ना होता हुआ नज़र आता है। एक ज़माना था जब जजेस अपने फैसलों से बोलते थे, अब रिमार्क्स और टीवी के ज़रिए बोलते हैं। बदकिस्मती से वकीलों और सहाफ़ियों, सियासतदानों और CSP और ब्यूरोक्रेसी की जो नई पौध इस फरसूदा तालीमी निज़ाम की वजह से सामने आ रही है, उसके वाज़ेह असरात हमें इन इदारों में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इस मुल्क के नए चीफ जस्टिस क्या तब्दीली ला सकते हैं और यही उनका असल इम्तिहान होगा। उनके सामने कई चैलेंजेस हैं। काश चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब फुल कोर्ट इजलास बुलाकर आला अदलिया के हवाले से तकसीम का तासुर ख़त्म करते, किसी एक आध मसले पर फुल कोर्ट बना डालते, मफादात के टकराव पर बेंच से अलग होने की आला रिवायत बरकरार रखी जाती और कुछ नहीं तो पंजाब असम्बली के मामले पर अज खुद नोटिस ना लेते और या फिर 14 मई के फैसले पर अमल दरामद ना करने वालों को तौहीन अदालत पर सज़ा ही दे डालते। हर चीज़ तारीख पर छोड़ने से मसला हल नहीं होता, क्योंकि हम तो तारीख भी अपने मतलब की लिखते हैं। अब नए चीफ साहब एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे का हल्फ लेने जा रहे हैं जहां उन्हें एक तरफ आला अदलिया की तकसीम के तासुर को ज़ाइल करना है, बहुत से अहम फैसले करने हैं, सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामला से दूर रखना है, अज खुद नोटिस के तरीक़ेकार को और उसके खिलाफ अपील वाले मसले को देखना है और सबसे बढ़कर सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और इन अदालतों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से लेकर मिलिट्री कोर्ट तक के मामलात को सिर्फ देखना ही नहीं हल भी करना है। आम आदमी के लिए तारीख पर तारीख के रुझान को ख़त्म करना है। शायद उनके लिए आसान ना हो, क्योंकि ख़ुद हमारी वकला बिरादरी और बार एसोसिएशन सियासी तौर पर मुकम्मल तकसीम हैं।
वकीलों पर बदकिस्मती से सियासी मफादात हावी हैं। खुद मेरी बिरादरी में सहाफ़ियों को वज़ीर, मुशीर और वज़ीर आला बनने का शौक़ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरों से क्या शिकायत। आज का तो फ़लसफ़ा सहावत भी यही है, जो दिखता है वही बिकता है, चाहे ज़मीर ही क्यों ना हो। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।